नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान जैसे देशों से संवाद कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की कूटनीतिक नीति वैश्विक स्तर पर प्रभावी रूप से सक्रिय रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अंतिम भाषण में हिंद प्रशांत क्षेत्र के भारत के साथ बढ़ते हुए सहयोग पर गर्व जताया। उन्होंने भारत के साथ आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने का संदेश दिया है और कहा है कि दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग और भी बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का कल उद्घाटन हुआ है। यह मुख्यालय 252 करोड़ में 80,000 वर्ग फीट में बना हुआ है। उद्घाटन समारोह में कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। भाजपा की वजह से मुख्यालय के मुख्य द्वार भी दिशा को बदला गया है और यह दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय से करीब 500 मीटर की दूरी पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि महंगाई ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया है और रुपये की गिरावट जारी है। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें 16 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें 6 महिलाएं और 2 अनुसूचित जाति के उम्मीदवार शामिल हैं। एक सीट में बदलाव किया गया है और अब तक कांग्रेस ने कुल 63 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के तहत पीएन संग्रहालय के नए सदस्य के रूप में अमित शाह, स्मृति ईरानी और शेखर कपूर को शामिल किया है। यह अधिसूचना संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इस पहल से भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को सम्मानित करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पर गैंग रेप की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें हीरोइन बनाने का झांसा देने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही एक प्रसिद्ध सिंगर भी आरोपी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेले में देश का पहला एआई आधारित आईसीयू स्थापित किया गया है। इस आईसीयू में सिविल और एयर एम्बुलेंस तैनात है और श्रद्धालुओं के लिए 107 करोड़ रुपए का दावा स्टॉक रखा गया है। इसमें फ्री इलाज की व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी कठिनाई ना हो। पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट में 23 दिसंबर को उनकी जमानत खारिज कर दी थी। यूपीएससी एग्जाम में धोखाधड़ी के आरोप के चलते यह मामला चर्चा में है। कोर्ट अब इस पर विचार करेगा कि क्या जमानत दी जा सकती है। दिल्ली और एनसीआर में आगामी 2 दिनों में बारिश और घने कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ने का अनुमान है, जो खासकर सर्दियों में लोगों के लिए असुविधाजनक हो जाता है। देश दुनिया की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए राजीव टाइम्स के।